पूरी दुनिया में इस पर खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफजूदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। अगर कहीं ये यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पे रख के इसका मुआयना करने के लिए आ जाए या उसको देख ले, या डोनाल्ड ट्रंप की टीम उसको देख ले और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सिर्फ तस्वीर जारी कर दे कि जनाब हमने ईरान से ये यूरेनियम हासिल कर ली है, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के कब्जे में है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अमेरिका की। जो खबरें मार्केट में आई उनमें एक ये था कि कोई $20 अरब ईरान को मिल जाएंगे, इसमें आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीज़ें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी। अच्छी बात तो ये है कि अमन हो रहा था, और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें ईरान से मनवा कर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुर्मुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते थे, अब वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाएं और अमेरिका यहाँ से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे जहन में आ रही थी। लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए, और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन हैं। यानी 7 चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं वो 7 की 7 गलत हैं। उन्होंने एक एक करके उन चीज़ों के ऊपर बताया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो वजारत खारजा है उसका जो बयान है या इंटरव्यू है उसको आप पढ़ लें, आप गुमराह होने से बच जाएंगे, ईरानी मौक़िफ़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका झूठे बयानिए के ज़रिए जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और ना ही मुज़ाकरात में किसी नतीजे पे ऐसे वो पहुँच सकेगा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ अगर मुहासरा जारी रखा गया तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है, जबकि अमेरिका का ब्लॉकेज जो ईरान के हवाले से है वो जारी रहेगा। तो इस पे ईरान ने कह दिया जी अगर आपका ब्लॉकेज जारी रहेगा तो फिर आबनाए हुर्मुज़ भी नहीं खुली है, तो अब अमेरिका को पहले ब्लॉकेज खत्म करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है, वो सुबह अनाउंस कर सकता है, यानी वो आज के दिन में अनाउंस कर सकता है कि जी मैं ब्लॉकेज खत्म कर रहा हूँ, आबनाए हुर्मुज़ भी खुली हुई है, अब ब्लॉकेज रखने की ज़रूरत कोई नहीं है, तो वो फेस सेविंग लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो इसको डिले करेगा तो ये उनके लिए एक और शर्मिंदगी का बायस बन जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा दावा था डोनाल्ड ट्रंप का, देखें 2 बड़े दावे किए ना डोनाल्ड ट्रंप ने, यहाँ पे तो उन्होंने 7 बता दिए, गिनवा दिए कि 7 दावे 7 के 7 गलत साबित हो गए डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन हम 2 बड़े दावों की बात करते हैं इस वीलॉग में। पहला बड़ा दावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो ये है कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है मुकम्मल तौर पे सबके लिए और हमारा ब्लॉकेज जारी रहेगा। ईरान ने कहा नहीं, आपका ब्लॉकेज होगा तो आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी, और आबनाए हुर्मुज़ खुली है ईरान के ज़ेरे कंट्रोल, यानी ईरान ये डिसाइड करेगा, जो रूट ईरान देगा उससे जहाज गुजरेंगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके गुजरेंगे, हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये ईरान ने क्लियर किया। एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो अमेरिका के लिए एक वॉर ट्रॉफी है कि जनाब ये हमने जीतना है हर हाल में, वो है कि वो यूरेनियम लेकर चले जाएं, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको वहाँ से ले जाएं। अब इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। वो जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जिसका लिंक शेयर किया है बाकर कालीबाफ ने, वो स्टेटमेंट ये कहती है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि ईरान की जो अफसूदा यूरेनियम है वो किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं की जा रही, उसको मुल्क से बाहर नहीं भिजवाया जाएगा। और ये जो अगला जुमला है ना, इस पे है सारा जोर। उसमें वो कहते हैं कि जस्ट एज ईरानियन सॉइल इज़ सेक्रेड सो इज़ एनरिच्ड यूरेनियम। वो कहते हैं जैसे हमारे लिए ईरानी सरजमीन मुकद्दस है वैसे ही ये यूरेनियम भी हमारे लिए है, यानी ये यूरेनियम हमारे लिए ऐसे ही मुकद्दस है जैसे ईरानी सरजमीन हमारे लिए मुकद्दस है। ये हैं वो 2 चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप की गलत साबित हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर यूरेनियम नहीं मिलती तो डोनाल्ड ट्रंप और क्या कर सकते हैं?
इसके ऊपर अगर मैं गौर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो वो ये होगा कि ईरान ये सारी यूरेनियम एक जगह पे इकट्ठी करके एक इंटरनेशनल तरीक़ाकार के तहत इसको निगरानी में ले आएगा कि जनाब ये वो यूरेनियम है जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम है, आपको ये लगता है कि हम एटमी हथियार बना लेंगे, हमारे पास तो पहले ही फतवा है कि हमने एटमी हथियार नहीं बनाने, लिहाजा ये यूरेनियम पड़ी हुई है और इसके ऊपर आप आगे निगरानी कर लें और इसके ऊपर इंटरनेशनल निगरानी का जो पूरा मैकेनिज्म है वो इसके ऊपर आप लगा दें और हम आपको हर महीने या जो भी टाइम होगा उसके हिसाब से आप इसकी निगरानी कर सकते हैं, आप चीज़ें देख सकते हैं, ईरान कोऑपरेट करेगा, लेकिन उसके बदले में ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठानी पड़ेंगी। ये नाज़रीन जो दोनों चीज़ें थी इन पे मैंने आपके सामने जो इस वक्त रीसेंट सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रख दी। बड़ा दिलेरी वाला स्टेटमेंट मुज़ाकरात के बीच में बाकर कालिबाफ ने दिया। किसी भी जगह पे ऐसा लगता नहीं है कि ईरान कोई हारा हुआ मुल्क है या किसी जगह पे ऐसा लगता नहीं है कि ईरान को इतनी मार पड़ी है या ईरान पे इतने बम गिरे हैं। बड़ी उन्होंने रेजिलियंस शो की है और ईरानी अवाम जो है वो अभी भी डट कर खड़ी है। जहाँ पे भी कोई छोटा सा इवेंट होता है बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर बाहर आ जाते हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि ये यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजना हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आ जाए नाज़रीन पाकिस्तान पे। पाकिस्तान की तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तारीफ की, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की तारीफ की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की, माजी में भी वो ये तारीफ़ें करते रहे हैं। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अब शहबाज शरीफ साहब ने जो शुक्रिया अदा किया उसमें उन्होंने कहा कि जनाब सदर, मैं पाकिस्तान के अवाम, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपनी जानिब से आपके मेहरबान और शाइस्ता कलमात पर दिली और गहरे एहसास तशक्कुर का इजहार करता हूँ। यानी बहुत शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दिया। हालांकि अवामी मैंडेट नहीं है इनके पास, अवाम की तरफ से शुक्रिया तो वो वज़ीर आज़म अदा कर सकता है ना जिसके पास पब्लिक का मैंडेट हो। इनको तो वोट ही नहीं डाले लोगों ने, ये तो ज़बरदस्ती लाकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत में बैठा दिए, तो ये हकीकत तब्दील तो नहीं हो जाएगी इससे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि हम वो कमेंट गिन के बताएंगे भी। आप इसी वीलॉग के बाद कमेंट करके हमें ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने आपकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का जो शुक्रिया अदा किया है, क्या आप इस शुक्रिया में शामिल हैं? क्योंकि चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि आलमी सतह पे ये पजीराई डोनाल्ड ट्रंप की वजह से शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को मिल रही है, लेकिन एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी अजीबोगरीब दलदल में फंस गया था। डोनाल्ड ट्रंप एक ताकतवर मुल्क का सदर है, वो खुद को सुपर पावर कहते हैं और उनकी ये कैपेसिटी है। उन्होंने ईरान के साथ एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जिसमें उनके सारे इत्तेहादी उनको छोड़ गए। आज पाकिस्तानी हुकूमत उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे रही है जब आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप तनहा हो रहा है, उसके तमाम पुराने इत्तेहादी उससे दूर होते चले जा रहे हैं और उस वक्त पाकिस्तानी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। तो डूबते को तिनके का सहारा सही।